नमस्कार, आज हम संतोष जागताप की पर्सनल ब्रांडिंग फ्रेमवर्क को विस्तार से समझेंगे। ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे कंटेंट के जरिए आप अपने करियर और जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम हर कदम को उदाहरणों के साथ समझेंगे ताकि आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकें। शुरुआत में हम जानेंगे कि कंटेंट कैसे असिमेट्रिक लीवरेज देता है। फिर 3 वर्जन ऑफ योर सेल। कंटेंट क्रिएशन में रिस्क बहुत कम है, लेकिन फायदा बहुत बड़ा हो सकता है। आप सिर्फ कुछ घंटे खो सकते हैं, लेकिन सही ऑडियंस तक पहुंचने पर करियर, ट्रस्ट और रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ मिल सकती है। जरूरी नहीं कि आपके पास लाखों फॉलोअर्स हों, बस सही लोग आपका कंटेंट देखें। उदाहरण के लिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लिंक्डइन और यूट्यूब पर ट्यूटोरियल पोस्ट किए। भले संतोष जागताप का 3 वर्जन्स ऑफ योरसेल्फ फ्रेमवर्क कंटेंट ब्लॉक और बर्नआउट से बचने के लिए है। इसमें आप अपने विचारों को 3 नजरियों से पेश करते हैं: पास्ट सेल्फ, प्रेजेंट सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ। पास्ट सेल्फ में आप अपनी पुरानी समस्याओं का हल शेयर करते हैं। प्रेजेंट सेल्फ में आप जो अभी सीख रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं उसे साझा करते हैं। और फ्यूचर सेल्फ में आप अपने गोल्स की ओर बढ़ने की। पास्ट सेल्फ का मतलब है आपने जो समस्याएं पहले झेली हैं उनका समाधान दूसरों के साथ शेयर करना। जैसे, मैंने AWS क्लाउड सर्टिफिकेशन 30 दिनों में कैसे क्लियर किया, जबकि फुल टाइम जॉब भी थी। इस तरह की गाइड, रोड मैप और लेसन शेयर करने से आप दूसरों की मदद करते हैं और अपनी ब्रांडिंग मजबूत करते हैं। प्रेजेंट सेल्फ में आप जो अभी सीख रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं उसे रियल टाइम में शेयर करते हैं। जैसे, मैंने अपने नए प्रोजेक्ट पर 5 AI कोडिंग असिस्टेंट्स टेस्ट किए, क्या काम आया और क्या फेल हुआ। इससे आपकी ऑडियंस को पता चलता है कि आप लगातार सीख रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं। फ्यूचर सेल्फ में आप अपने गोल्स की ओर बढ़ने की यात्रा को डॉक्यूमेंट करते हैं या उन एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लेते हैं जो उस मुकाम पर हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। उदाहरण, एक सीनियर आर्किटेक्ट का इंटरव्यू जिसमें वे बताते हैं कि हाई ट्रैफिक सिस्टम्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं। इससे आपकी ऑडियंस को आपकी महत्वाकांक्षा और सीखने की इच्छा दिखती है। संतोष जागताप के अनुसार पर्सनल ब्रांडिंग के लिए 3 पिलर्स जरूरी हैं: ग्रोथ, ऑथेंटिसिटी और अथॉरिटी। ग्रोथ से नए लोग जुड़ते हैं, ऑथेंटिसिटी से ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनता है और अथॉरिटी से गहरा ट्रस्ट और एक्सपर्टीज स्थापित होती है। इन तीनों का बैलेंस आपके कंटेंट इकोसिस्टम को मजबूत बनाता है। ग्रोथ पिलर का उद्देश्य है नए लोगों को आकर्षित करना। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और स्ट्रॉन्ग हुक्स का इस्तेमाल करें। उदाहरण, स्टॉप यूजिंग एक्सेल फॉर्मूलाज अंटिल यू लर्न दिस 5 सेकंड शॉर्टकट। ऐसा 30 सेकंड का रील नए लोगों को आपकी प्रोफाइल पर लाता है। ऑथेंटिसिटी पिलर ऑडियंस को बनाए रखने और कनेक्शन बनाने के लिए है। इसमें आप अपनी पर्सनल वैल्यूज, फेलियर्स और ओपिनियन शेयर करते हैं। उदाहरण, मैंने एक हाई पेइंग क्लाइंट को मना कर दिया क्योंकि वह मेरी वैल्यूज से मेल नहीं खाता था। इससे आपकी ऑडियंस आपसे जुड़ती है। अथॉरिटी पिलर गहरा ट्रस्ट और एक्सपर्टीज स्थापित करने के लिए है। इसमें आप लॉन्ग फॉर्म डीप डाइव्स जैसे 20 मिनट का यूट्यूब वीडियो या डिटेल न्यूज़लेटर शेयर करते हैं। उदाहरण, एक पूरा प्रोजेक्ट के स्टडी ब्रेकडाउन। इससे लोग आपको एक्सपर्ट मानते हैं। शुरुआती मोनेटाइजेशन जैसे सस्ते ब्रांड डील्स या स्पैमी अफिलिएट लिंक आपके ट्रस्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। संतोष जागताप सलाह देते हैं कि पहले डिमांड को ऑर्गेनिकली वैलिडेट करें, फिर स्केलेबल प्रोडक्ट्स बनाएं। स्टेप 1, फ्री कंटेंट। स्टेप 2, एक ऑन एक कंसल्टेशन। स्टेप 3, डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोर्सेस। मोनेटाइजेशन की शुरुआत फ्री कंटेंट से करें। जैसे, आप रिज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन पर फ्री टिप्स शेयर करते हैं। इससे आपको ऑडियंस की रुचि का पता चलता है और ट्रस्ट बनता है। दूसरे स्टेप में आप एक ऑन एक कोचिंग कॉल्स ऑफर करते हैं, जिससे क्लाइंट की समस्याओं को सीधे समझ सकते हैं और तुरंत इनकम भी होती है। इससे आपको कस्टमर के पेन पॉइंट्स का पता चलता है। तीसरे स्टेप में आप एक ऑन एक कॉल से मिले पैटर्न्स को $29 PDF गाइड या मिनी कोर्स में पैकेज करते हैं। इससे स्केलेबल इनकम और ऑडियंस की समस्याओं का समाधान मिलता है। संतोष जागताप की 3 महीने की प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन प्लान में मंथ 1 कंसिस्टेंसी, मंथ 2 डेटा एनालिसिस और मंथ 3 डबल डाउन ऑन मोनेटाइज शामिल हैं। हर महीने के लिए अलग फोकस और एक्शन स्टेप्स हैं, जिससे आप ब्रांडिंग की यात्रा को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। पहले महीने में आपको एक प्लेटफॉर्म चुनना है, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स, X/Twitter या लिंक्डइन। एक सिंपल कंटेंट कैलेंडर बनाएं और 20 कंटेंट पोस्ट करें। इसका उद्देश्य है पोस्ट करने का डर दूर करना और कंसिस्टेंसी की आदत डालना। दूसरे महीने में अपने एनालिटिक्स रिव्यू करें और देखें कौन सा कंटेंट सबसे अच्छा चला। रिटेंशन, सेव्स और कमेंट्स पर ध्यान दें, न कि सिर्फ व्यूज पर। उदाहरण, 20 पोस्ट में से 3 पोस्ट प्रोडक्टिविटी टूल्स पर थीं और उन्हें 3 गुना ज़्यादा कमेंट्स मिले। तीसरे महीने में
अपने टॉप परफॉर्मिंग टॉपिक्स पर 70% कंटेंट फोकस करें। एक सिंपल ऑफर लॉन्च करें, जैसे फ्री टेम्पलेट या लिमिटेड स्ट्रेटेजी कॉल्स। इससे आप बायर इंटेंट को टेस्ट कर सकते हैं और मोनेटाइजेशन की शुरुआत कर सकते हैं। संतोष जगताप के अनुसार कंटेंट का असली रिटर्न सिर्फ व्यूज नहीं है, बल्कि हाई वैल्यू स्किल्स हैं जो आप इस प्रक्रिया में सीखते हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेशन और परसुएशन। ये स्किल्स सेल्स, लीडरशिप, इंटरव्यू और एंटरप्रेन्योरशिप में सीधे काम आती हैं। स्टोरी टेलिंग का मतलब है अपने विचारों को इस तरह स्ट्रक्चर करना कि लोग उसमें रुचि लें। जब आप अपनी जर्नी, चुनौतियां और सफलता की कहानी शेयर करते हैं, तो ऑडियंस उससे जुड़ती है और आपकी ब्रांडिंग मजबूत होती है। कम्युनिकेशन का मतलब है जटिल विचारों को सरलता से व्यक्त करना। जब आप कठिन टॉपिक्स को आसान भाषा में समझाते हैं, तो लोग आपकी बात को जल्दी समझते हैं और आप एक्सपर्ट के रूप में पहचाने जाते हैं। परसुएशन का मतलब है लोगों को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना। जब आप अपने कंटेंट में स्पष्ट कॉल टू एक्शन देते हैं, तो ऑडियंस आपकी सलाह मानती है और आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अपनाती है। स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेशन और परसुएशन की स्किल्स सेल्स में बहुत काम आती हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कहानी सही तरीके से बताते हैं, तो कस्टमर जल्दी कन्वर्ट होते हैं। लीडरशिप में भी ये स्किल्स जरूरी हैं। जब आप टीम को मोटिवेट करते हैं, स्पष्ट कम्युनिकेशन करते हैं और सही दिशा दिखाते हैं, तो टीम बेहतर प्रदर्शन करती है। इंटरव्यू के दौरान जब आप अपनी कहानी और अनुभव को सही ढंग से पेश करते हैं, तो इंटरव्यूअर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे चयन की संभावना बढ़ जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप में जब आप अपने आइडिया को सही तरीके से पिच करते हैं, तो इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स दोनों को आकर्षित कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग और परसुएशन यहाँ सबसे ज़्यादा काम आती है। कई लोग कंटेंट क्रिएशन से डरते हैं, क्या होगा अगर व्यूज़ नहीं आए। संतोष जगताप कहते हैं कि कंटेंट पोस्ट करने से आप हार नहीं सकते, क्योंकि हर बार आप कुछ नया सीखते हैं और अपनी स्किल्स बेहतर करते हैं। आपको लाखों फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, बस सही ऑडियंस तक पहुंचना जरूरी है। जब आपके कंटेंट को सही लोग देखते हैं, तो करियर में बड़ा बदलाव आ सकता है। एक सिंपल कंटेंट कैलेंडर बनाएं, जिसमें आप हर हफ्ते क्या पोस्ट करेंगे उसकी योजना हो। इससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है और आप नियमित रूप से कंटेंट शेयर कर सकते हैं। अपने कंटेंट के एनालिटिक्स को नियमित रूप से देखें, कौन सा पोस्ट सबसे ज़्यादा रिटेंशन, सेव्स और कमेंट्स ला रहा है, उस पर ध्यान दें। इससे आप अपनी रणनीति बेहतर बना सकते हैं। जो टॉपिक सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन पर ज़्यादा कंटेंट बनाएं। इससे आपकी ऑडियंस बढ़ेगी और एंगेजमेंट भी ज़्यादा होगा। मंथ 3 में एक सिंपल ऑफर जैसे फ्री टेम्पलेट या लिमिटेड स्ट्रेटेजी कॉल्स लॉन्च करें। इससे आप बायर इंटेंट को टेस्ट कर सकते हैं और मोनेटाइजेशन की शुरुआत कर सकते हैं। ऑडियंस से मिले फीडबैक का उपयोग करें। उनके सवाल, कमेंट्स और सुझाव आपकी कंटेंट रणनीति को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। एक कंसल्टेशन से आपको कस्टमर के पेन पॉइंट्स का पता चलता है। इन समस्याओं का समाधान देकर आप अपनी ब्रांडिंग और इनकम दोनों बढ़ा सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोर्सेज से स्केलेबल इनकम मिलती है। आप एक बार समाधान तैयार करते हैं और बार बार बेच सकते हैं। शुरुआती मोनेटाइजेशन में ट्रस्ट को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए पहले ट्रस्ट बनाएं, फिर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च करें। डिमांड को ऑर्गेनिकली वैलिडेट करें। फ्री कंटेंट और कंसल्टेशन से पता चलता है कि लोग क्या चाहते हैं, फिर उसी के अनुसार प्रोडक्ट बना। संतोष जगताप की ब्रांडिंग फ्रेमवर्क एक व्यवस्थित यात्रा है। हर स्टेप पर फोकस और उदाहरणों के साथ आगे बढ़ें तो सफलता निश्चित है। कंटेंट क्रिएशन से लाइफ चेंजिंग अपसाइड मिल सकता है। एक सही व्यू आपके करियर को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में स्ट्रॉन्ग हुक्स का इस्तेमाल करें। इससे नए लोग आपकी प्रोफाइल पर आते हैं और ऑडियंस बढ़ती है। अपनी पर्सनल वैल्यूज शेयर करें। इससे ऑडियंस आपसे जुड़ती है और लंबे समय तक बनी रहती है। लॉन्ग फॉर्म डीप डाइव से आपकी एक्सपर्टीज और ट्रस्ट बढ़ता है। लोग आपको एक्सपर्ट मानते हैं और आपकी सलाह को महत्व देते हैं। तीनों पिलर्स ग्रोथ, ऑथेंटिसिटी, अथॉरिटी का बैलेंस आपके कंटेंट इकोसिस्टम को मजबूत बनाता है।
इससे ऑडियंस जुड़ती है और लंबे समय तक बनी रहती है। संतोष जगताप की पर्सनल ब्रांडिंग फ्रेमवर्क में कंटेंट, 3 वर्जन, 3 पिलर्स, स्ट्रेटेजिक मोनेटाइजेशन और 3 महीने की योजना शामिल है। हर स्टेप पर फोकस और उदाहरणों के साथ आगे बढ़ें तो सफलता निश्चित है। अंत में याद रखें कि पर्सनल ब्रांडिंग सबसे सुरक्षित और हाई लीवरेज निवेश है। कंटेंट से आप न सिर्फ व्यूज़ बल्कि स्किल्स, ट्रस्ट और करियर ग्रोथ हासिल करते हैं। आज ही अपनी ब्रांडिंग यात्रा शुरू करें।